अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज अ शॉर्ट आता है और इसमें से कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक बीकर मौजूद है और बीकर के अंदर मेरे पास आइस है, आइस है बर्फ़। मैं इस बर्फ़ को हीट करना स्टार्ट करता हूँ तो कुछ देर बाद ये बर्फ़ मेरी जो है सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। स्टार्टिंग में ये बर्फ़ थी, जैसे ही मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। और इस सारे प्रोसेस के दरमियान इसका जो टेम्परेचर था वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर बर्फ़ का होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ही रहेगा एंड तक। होता ये है कि बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, लेकिन जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी की सारी हीट बर्फ़ एब्जॉर्व करती है पिघलने के लिए, अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ नहीं करती। तो सारी की सारी हीट बर्फ़ यूज़ करेगी अपने आप को पिघलाने के लिए। तो जब सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर जब हम मज़ीद उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद जब वो वाटर बन जाएगी उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। उससे पहले पहले क्या होगा, बर्फ़ सिर्फ उस एनर्जी को यूज़ करेगी ख़ुद को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो यही चीज़ कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी, अभी तो हमने आइस की बात की ना, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है सॉलिड हालत में, आप अगर उसे मेल्ट कर देते हो और सॉलिड से मेल्ट करने के दौरान जो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को ही हम कहते हैं, ये हमारी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए अपना टेम्परेचर चेंज किए बगैर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट देना पड़ती है, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, के सॉलिड से लिक्विड हालत में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड हालत में कन्वर्ट करने के लिए उसे जो हीट चाहिए होती है उसको ही हम कहते हैं हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखें, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर में चेंज किए बगैर उसको आपने क्या करना है, मेल्ट करना है। इज़ कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि ये वो हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और उस सारे प्रोसेस के दौरान उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि मैथमेटिकली इसे कैसे लिखा जाता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को HF के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर ओवर m, कि जितने भी मैस कि इतना मैस कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे हम कहते हैं हमारी हीट ऑफ फ्यूजन है। नेक्स्ट यहाँ पे m डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m मल्टीप्लाई होगा HF के साथ, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास डेल क्यू एफ। तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि ये हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, ये वाली हीट। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट में एग्जाम्पल ली, इसी की बात कर लेते हैं कि अगर आपको आइस को कन्वर्ट करना है वाटर के अंदर, तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान जितनी हीट बर्फ़ या आइस एब्जॉर्ब करती है वो इतनी हीट है, वो है 3.36 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट, ये यूनिट है और ये यूनिट किसका है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का।
बुक में भी लिखा नहीं हुआ कि बाकायदा तौर पे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या है, उसने सिर्फ ये वैल्यू दी हुई है, वैल्यू के साथ यूनिट ही होता है। तो ये आपको खुद ही देख लेना है कि ये वैल्यू है तो साथ में क्या होगा, यूनिट होगा। अब ये वैल्यू किसकी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की है, तो ये यूनिट भी किसका होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का होगा। ये बात मैंने लिख भी दी, ये क्या है हमारे पास यूनिट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट है। ये आपको अच्छे से वैल्यू याद होनी चाहिए, इसका यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको स्टडी कर लेते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। कि किसी भी सब्सटेंस को जब वो सॉलिड हालत में है आप उसको हीट देते हो मेल्ट करने के लिए, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी बॉडी को आप पिघलाते हो तो पिघलाने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग ही कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई बॉडी पिघलना स्टार्ट कर देती है, आप इसे हीट प्रोवाइड करी जाओगे कुछ टाइम बाद उसका वो इतनी गर्म हो जाएगी कि अब क्या करेगी, वो पिघलना स्टार्ट कर देगी। तो उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये पिघलना स्टार्ट करती है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है या फिर फ्यूजन पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हो गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने याद रखना है कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई बॉडी लिक्विड हालत में सॉलिड हालत में लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास अगर पानी है, आप पानी को गर्म करते हो और जैसे ही पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचता है तो वो क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री पर मेरा पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये 0 डिग्री मेरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। यही बात उन्होंने लिखी हुई है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि किसी भी बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। वो इसलिए देखें, अगर बर्फ़ को भी पिघलना हो, बर्फ़ को भी पिघल के अगर पानी में कन्वर्ट होना है तो वो भी 0 डिग्री पर ही पिघल के कन्वर्ट होगी पानी में। अब फ़र्क क्या है इसमें, देखें, अगर तो किसी भी बॉडी का इर्द गिर्द का टेम्परेचर गर्म है तो वो पिघल जाएगी। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को मैं बाहर ही रख दूँ आम रूम टेम्परेचर पर, तो इर्द गिर्द टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बर्फ़ साइडों से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके पिघलना स्टार्ट हो जाएगी बर्फ़ में। लेकिन इसी तरह ही अगर ये मेरा जो पानी है, पानी के इर्द गिर्द जो माहौल है, अगर वो ठंडा होगा, बाहर का टेम्परेचर अगर कम होगा, मतलब ठंडा होगा बाहर का टेम्परेचर, तो मेरा ये पानी 0 डिग्री पर रहते हुए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इर्द गिर्द के माहौल पे कि उस बॉडी ने अब पिघलना है कि सॉलिड में कन्वर्ट होना है। अगर तो इर्द गिर्द का माहौल आपका गर्म है तो वो बॉडी पिघल जाएगी, और अगर इर्द गिर्द का माहौल ठंडा है तो वो बॉडी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेल्टिंग में और फ्रीजिंग में उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी बॉडी का सेम होता है, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।